26 मार्च 1993 ये वो तारीख थी जब द न्यूयॉर्क टाइम ने अपने पेज नंबर 3 पर एक तस्वीर छापी जिसने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। हेडलाइन थी द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल। ये तस्वीर किसी हॉरर मूवी का सीन नहीं बल्कि सूडान की उस कड़वी हकीकत की थी जहां भूख और अकाल ने लाखों लोगों की जिंदगी निगल ली थी। इस तस्वीर में एक छोटी सी बच्ची थी जो भूख से इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसका जिस्म महज एक कंकाल लग रहा था। उसकी हड्डियां साफ नजर आ रही थी। उसमें इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो कुछ मीटर दूर ही बने यूनाइटेड नेशन के फीडिंग सेंटर तक पहुंच सके। वो बच्ची थक कर घुटनों के बल वहीं गिर जाती है। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थी और ठीक इसी वक्त एक वल्चर यानी कि गिद्ध वहां पर उसके पीछे आ बैठा और वो बच्ची को मुसलसल घूरता रहा, शायद इस इंतजार में कि कब ये बच्ची अपनी सांसें पूरी करे और कब मैं इसको खाऊं। इस खौफनाक मंजर को एक फोटोग्राफर केविन कार्टर ने अपने कैमरे में कैद किया। ये कहानी सिर्फ उस तस्वीर की नहीं है, ये कहानी है उस फोटोग्राफर की जिसे इस तस्वीर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड पुलित्जर प्राइज मिला, लेकिन यही तस्वीर आखिर में इसकी मौत की वजह बन गई। आज की वीडियो में जानेंगे हम उस दर्दनाक दास्तान को कि आखिर उस बच्ची का क्या हुआ और क्यों दुनिया ने उस फोटोग्राफर को ही द रियल वल्चर कहना शुरू कर दिया। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। केविन कार्टर की पैदाइश 1960 में साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग में हुई। ये वो दौर था जब साउथ अफ्रीका में रंग का भेदभाव अपनी चरम सीमा पर था। गोरे लोग काले लोगों पर जुल्म करते थे। केविन खुद तो एक व्हाइट फैमिली से ही था, लेकिन उसे ये नाइंसाफी बिल्कुल पसंद नहीं थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद सबसे पहले केविन ने आर्मी ज्वाइन की, लेकिन वहाँ का माहौल इसे बिल्कुल भी रास न आया। फिर उसने एयर फोर्स ज्वाइन कर ली, लेकिन एक दिन ड्यूटी के दौरान उसने देखा कि कुछ सफेद लोग ब्लैक सोल्जर को बुरी तरह से पीट रहे हैं। केविन ने जब उन लोगों को रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने केविन को बुरी तरह से पीट दिया। इस घटना ने केविन को अंदर से तोड़ कर रख दिया। लेकिन उसकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1983 में चर्च स्ट्रीट बॉम्बिंग हुई। प्रिटोरिया में एयर फोर्स हेडक्वार्टर के बाहर एक धमाका हुआ जिसमें 19 लोग मारे गए और तकरीबन 200 से ज्यादा जख्मी हुए। केविन ने अपनी आंखों के सामने सड़कों पर खून और लाशें देखी। उस वक्त उसने फैसला किया कि वो दुनिया को वो सच्चाई दिखाएगा जिसको अक्सर छुपाया जाता है। और बस यहीं से केविन ने आर्मी को छोड़कर फोटो जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रख लिया। केविन ने बैंक बैंक क्लब नाम का एक ग्रुप ज्वाइन किया। ये उन फोटोग्राफर्स का ग्रुप था जो साउथ अफ्रीका के सबसे खतरनाक इलाकों में जाकर वायलेंस को कैप्चर करते थे। ग्रुप में रहते हुए केविन ने फायरिंग, चाकूबाजी और लोगों को जिंदा जलाए जाने जैसे खतरनाक मंजर को अपने कैमरा में कैद किया। लेकिन केविन ये नहीं जानता था कि असली इम्तिहान अभी बाकी है। जब एक तरफ तो साउथ अफ्रीका में दंगे हो रहे थे, उसी वक्त एक और अफ्रीकन मुल्क सूडान एक भयानक सिविल वॉर और भूखमरी से गुजर रहा था। हालात इतने बुरे थे कि पिछले 2 सालों में 2.5 लाख लोग भूख और बीमारी की वजह से मर चुके थे। यूनाइटेड नेशन ने वहां पर ऑपरेशन लाइफलाइन सूडान शुरू किया और दुनिया को वहां के हालात दिखाने के लिए कुछ फोटोग्राफर्स को वहां पर बुलाया। केविन कार्टर और उसके दोस्त सिल्वा को जब ये मौका मिला तो वो इसके लिए फौरन रजामंद हो गए। मार्च 1993 में वो लोग सूडान पहुंचे। वहां जो उन्होंने देखा वो किसी नर्क से कम नहीं था। हर तरफ भूखे और तड़पते हुए लोग थे। केविन और सिल्वा अलग अलग गाँव में घूमकर तस्वीरें लेने लगे। दिन भर वो भूख से तड़पते लोगों की तस्वीरें लेते और शाम को एक दूसरे से मिलकर अपने दुख बांटते थे। फिर एक दिन जब केविन कार्टर अपना कैमरा लेकर अपने काम की तरफ निकला, कुछ दूर जाने के बाद वो एक अयोब नाम के इलाके में पहुंचा। और उसकी नजर पड़ी एक छोटी सी बच्ची पर जिसके साथ कोई मौजूद नहीं था। वो बच्ची अपनी आखिरी सांसों के साथ रेंगते हुए फीडिंग सेंटर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थक कर वहीं गिर गई। केविन ने ये सोचा कि ये एक परफेक्ट शॉट है जो कि सूडान की भूखमरी को दिखा सकता है। वो अपना कैमरा सेट कर ही रहा था कि अचानक एक वल्चर गिद्ध वहां पर आ टपका। केविन ने अपनी सांसें रोकी और उस पल को कैप्चर कर लिया। फोटो लेने के बाद केविन वहां तकरीबन 20 मिनट तक रुका रहा, इस उम्मीद में कि शायद वो गिद्ध वहां से उड़ जाए या फिर कोई और ड्रामेटिक शॉट मिल जाए। इन दोनों में से कुछ ना हुआ तो केविन ने खुद उठकर वहां से गिद्ध को उड़ा दिया और वहां से वापस आ गए। जब केविन और उसकी टीम इस विजिट से वापस आए और 26 मार्च को ये तस्वीर द न्यूयॉर्क टाइम में छपी तो पूरी दुनिया में कोहराम बर्पा हो गया। लोग इस तस्वीर को देखकर रो पड़े। रातों रात केविन कार्टर दुनिया के मशहूर फोटोग्राफर बन गए थे, लेकिन जल्द ही लोगों के आंसू गुस्से में तब्दील हो गए। न्यूयॉर्क टाइम की ऑफिस में हजारों कॉल्स और लेटर आने लगे और उन सब का सिर्फ एक ही सवाल था, उस बच्ची का क्या हुआ? क्या केविन ने उस बच्ची को वहां से बचाया? जब लोगों को ये पता चला कि केविन ने फोटो लेने के बाद उस बच्ची को वहीं पर छोड़ दिया था तो लोगों ने उनको इंसानियत का दुश्मन कहना शुरू कर दिया। बल्कि एक न्यूज़पेपर पीटर्सबर्ग टाइम ने तो यहाँ तक लिख दिया
दिया। द मैन एडजस्टिंग हिज लेंस टू टेक जस्ट द राइट फ्रेम ऑफ अ सफरिंग माइंड जस्ट एज वेल बी अ प्रेडेटर अनदर वल्चर ऑन द सीन। मतलब वो आदमी जो उस बच्ची के दर्द की सही तस्वीर लेने के लिए लेंस एडजस्ट कर रहा था, वो उस गिद्ध से कम नहीं था। वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 गिद्ध थे। इस मामले ने इतना जोर पकड़ा कि केविन को खुद मीडिया पर आकर सफाई देना पड़ी। उसने कहा कि जर्नलिस्ट को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि बीमारी के डर से वहाँ वो किसी को टच नहीं कर सकते। उन्होंने लोगों को ये भी बताया कि उस फोटो को लेने के बाद उन्होंने वहाँ से गिद्ध को उड़ा दिया था। वो बच्ची भी फीडिंग सेंटर की तरफ चल पड़ी थी, लेकिन लोग ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अप्रैल 1994 में केविन को इस तस्वीर के लिए जर्नलिज्म का सबसे बड़ा सम्मान पुलिट्जर प्राइज मिला। स्टेज पर सब तालियां बजा रहे थे, लेकिन केविन का दिल अंदर से चीख रहा था। वो खुश नहीं थे। अवार्ड मिलने के बाद केविन की जिंदगी और मुश्किल हो गई। एक इंटरव्यू में तो किसी ने उनसे सीधा ही ये सवाल पूछ लिया कि आपने कहा था कि वहाँ पर एक गिद्ध था। मैंने ध्यान से देखा, वहाँ पर 2 गिद्ध थे, एक वो पक्षी और दूसरा जिसके हाथ में कैमरा था। ये अल्फाज केविन के दिमाग में मुसलसल गूंजने लगे। वो गहरे डिप्रेशन में चले गए और उस रात उनको नींद नहीं आई। उसे वो बच्ची, वो लाश और वो खून खराबा सपनों में डराता था। ऊपर से उनके सबसे करीबी दोस्त कैन की एक शूट आउट में मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से केविन अंदर तक टूट चुका था। आखिरकार 27 जुलाई 1994 में अवार्ड मिलने के सिर्फ 4 महीने बाद केविन अपनी रेड निसान पिकअप ट्रक लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंचे। ये वही जगह थी जहां वो बचपन में खेला करते थे। उसने एक पाइप को साइलेंसर के साथ अटैच किया और उसको गाड़ी के अंदर डाल दी। गाड़ी के अंदर म्यूजिक ऑन किया और सीट को पीछे करके वहां पर लेट गए और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के जहर ने धीरे धीरे उसकी जान ले ली। उस वक्त केविन की उम्र सिर्फ 33 साल थी। उन्होंने अपना आखिरी खत मतलब कि सुसाइड नोट भी लिखा। इसमें ये अल्फाज थे, मैं टूट चुका हूँ, मुझे हर तरफ लाशें, गुस्सा और दर्द दिखाई देता है। मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रहा हूँ ताकि अपने दोस्त के पास जा सकूं। आई एम रियली रियली सॉरी। एक तस्वीर जिसने केविन को रातों रात पॉपुलर कर दिया, वही इसकी मौत की वजह भी बनी। लेकिन केविन के मौत के बाद भी लोगों के मन में सिर्फ यही सवाल जिंदा था, उस बच्ची का क्या हुआ। सालों बाद 2011 में एल मुंडो न्यूज़पेपर की एक टीम वापस उसी जगह पर गई जहां पर ये फोटो ली गई थी। वहां इन्वेस्टिगेशन करने पर एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया। पहली बात तो ये थी कि वो बच्ची दरअसल एक लड़का था और उसका नाम कोंग नोयोंग था। रिपोर्टर्स उस लड़के के घर पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात उस लड़के के बाप से हुई। उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि बिल्कुल ये उनका लड़का कोंग नोयोंग था। और सबसे बड़ी बात, उस दिन वो मरा नहीं बल्कि जिंदा बच गया था और फीडिंग सेंटर तक पहुंचने में कामयाब भी हो गया था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वो बच्चा बड़ा हुआ, लेकिन 2007 में केविन की मौत के 13 साल बाद वायरल फीवर की वजह से उसकी भी मौत हो गई। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। केविन कार्टर ने दुनिया को वो दिखाया जो शायद हम कभी देखना ही नहीं चाहते थे। दुनिया ने केविन को गिद्ध कहा, उन्हें जज किया और शायद यही गलती उनकी मौत की वजह भी बनी। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि अगर केविन वो फोटो ना लेते तो दुनिया को सूडान की उस भूखमरी के बारे में कैसे पता चलता। जैसा कि एक मशहूर कहावत है, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। लेकिन केविन कार्टर के लिए वो एक तस्वीर उसकी अपनी जिंदगी की कीमत बन गई। क्या केविन कार्टर का उस बच्ची को छोड़कर सिर्फ फोटो लेना गलत था या वो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।